नमस्कार, मैं राकेश भारतीय, सत्य का एक अन्वेषक। एक बार फिर जीवन के किसी एक पहलू पर आपसे बात करने के लिए मुखातिब हूँ। इस बार का विषय है जीवन में प्रेम। अब आप लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगी। भाई जीवन में प्रेम क्या है, ये तो सबको मालूम है। मैं क्या खास बात बताऊंगा, चलिए देखते हैं। प्रेम का विषय जितना आसान लगता है, उतना आसान है नहीं। ज्यादातर लोग जीवन में प्रेम की बात आते ही वो लड़का लड़की वाला दैहिक आकर्षण वाला प्रेम वही समझ लेते हैं। अगर प्रेम इतनी मामूली सी चीज में सीमित हो तो फिर प्रेम पे इतने बड़े बड़े कवियों ने, बड़े बड़े विद्वानों ने जो कहा है वो तो बेकार चला जाएगा। प्रेम बहुत गहरी चीज है और प्रेम सिर्फ दैहिक आकर्षण नहीं है। असली प्रेम अनुभूति से आता है। अनुभूति में ही प्रेम की गहराई है। इस बारे में मैं आपको एक बड़ा माकूल उदाहरण देना चाहूंगा। उर्दू के महान शायर मीर तकी मीर के शायरी से। मीर तकी मीर उर्दू के पहले महान शायर हुए हैं और प्रेम पर उनकी शायरी अद्भुत है और इनकी बहुत प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, वो मैं आपको सुनाता हूं। तौरे इश्क से हम वाकिफ नहीं हैं, लेकिन सीने में जैसे कोई दिल को मला करे है। मीर कहते हैं ये प्रेम के तौर तरीके, इश्क के तौर तरीके ये तो हमें मालूम नहीं है, परंतु हमारे सीने के अंदर जो दिल है उसको लगता है कोई मल रहा हो। कितनी बड़ी बात है। अनुभूति को लेकर, प्रेम की अनुभूति को लेकर मीर कितनी बड़ी बात कहते हैं। और यही प्रेम का चरम स्वरूप है जब हमारी अनुभूति में प्रेम बस जाता है। दैहिक आकर्षण वाला प्रेम अपनी जगह पे महत्वपूर्ण है, सारी सृष्टि ही इस पर टिकी हुई है, परंतु वहीं पर अगर सीमित रह जाए प्रेम तो वो वास्तविक प्रेम नहीं होता है, वो वासना वाला प्रेम हो जाता है। वासना और प्रेम अलग अलग चीजें हैं। अब आजकल के जमाने में, नए जमाने के लड़का लड़की को ये समझाना बड़ा मुश्किल है कि प्रेम की गहराई कितनी हो सकती है। प्रेम अगर आज हो जाए और कल खत्म हो जाए, कल हो जाए परसों खत्म हो जाए, तो ये तो प्रेम कहलाएगा नहीं। ये तो बड़ा क्षणिक सा आकर्षण, बड़ा अस्थाई सा आकर्षण होगा। प्रेम परीक्षा लेता है और परीक्षा के बाद प्रेम में जो खरा उतरता है वही व्यक्ति जीवन में प्रेम को समाहित करने वाला, जीवन में प्रेम को महसूस करने वाला व्यक्ति माना जा सकता है। प्रेम लड़का लड़की वाले प्रेम तक ही सीमित नहीं है। माँ बेटे से प्रेम करती है, भाई बहन से प्रेम करता है, मित्र मित्र से प्रेम करता है। प्रेम एक बड़ी सहज स्वाभाविक सी मानवीय अनुभूति है और जिसकी गहराई और जिसका फायदा वही जानता है जो प्रेम करता है। प्रेम बहुत ताकत देता है इंसान को। जब आप प्रेम में हो तो आपके पूरे तंतु तंतु, आपकी सारी ज्ञानेंद्रियां, आपकी सारी धमनियां तरंगित हो जाती हैं उस प्रेम से। और कई बार प्रेम में आप वैसे काम कर जाते हैं जो आप सामान्य जीवन में सोचेंगे कि नहीं कर सकते हम। प्रेम तो पशु पक्षियों को भी होता है, सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं होता है।
गाय अपने बछड़े से बहुत प्रेम करती है और बछड़े को अगर उठाने बाघ आ जाए तो गाय सींग अपना तान कर उसके पेट में घुसाने के लिए लड़ जाती है। ये प्रेम की ताकत है। सामान्य जीवन में तो गाय बाघ से डर के भाग जाएगी, परंतु वो प्रेम की ताकत है, बछड़े के प्रति जो उसका प्रेम है, वो बाघ से भी लड़ने के लिए सन्नद्ध हो जाती है। यही है प्रेम की ताकत। अब कोरोना काल में एक ऐसा उदाहरण सामने आया था, ये बड़ा रोचक है। अगर मेरी याददाश्त सही है तो ये बिहार प्रांत का किस्सा था। एक लड़की का एक लड़के से उसकी सगाई तय हो गई, वाग्दत्ता थी वो। बीच में कोरोना काल आ गया। अब आप लोग जानते ही हैं कि वो कितना लंबा चला, सालों साल चला। एक दिन वो चूंकि लड़के से बड़ा प्रेम करती थी और उसका गांव उसे बहुत मील दूर था, 30-40 मील ज्यादा दूर था, जहां पर उसकी शादी होने वाली थी। उसने साइकिल उठाई और वो चल पड़ी अब लड़के के गांव की ओर। अचानक लड़के वाले उसको समक्ष देखे तो वो चकित हो गए, भयभीत भी हो गए। अरे ये लड़की अकेले वहां से चली आई यहाँ पे। और खैर आसपास के पड़ोसी जुटा के और उनका विवाह कर दिया गया। तो एक लड़की जो अकेले निकलने में डरेगी, सामान्य रूप से कोरोना काल में पूरी दुनिया डरी हुई थी, तो प्रेम की ताकत में वो 30-40-50 मील वो साइकिल चला के पहुंच गए। ये होती है प्रेम की ताकत, प्रेम की सकारात्मक ताकत। अब कई लोग होते हैं वो प्रेम में निराश हो जाते हैं। निराशा तो आती ही है। प्रेम इम्तिहान बहुत लेता है इंसान का। अब निराशा वाला प्रेम जो है उसमें वो रोने धोने लगते हैं, कमरे में बंद हो जाते हैं, आंसू बहाने लगते हैं, अपने भी परेशान होते हैं, दूसरे को भी परेशान करते हैं। प्रेम इम्तिहान लेता है तो उस इम्तिहान में आपको सफल होने के लिए धैर्य रखना पड़ता है। तो प्रेम को किस रूप में आप लेते हैं और उसके आयाम कितने आप समझ पाते हैं, अपने जीवन में समाहित कर पाते हैं, ये प्रेम के संदर्भ में आपका जीवन कैसे चलेगा ये तय करता है। अगर आप प्रेम मान लीजिए सिर्फ अपनी पत्नी से करते हैं और सिर्फ उसके दैहिक आकर्षण की वजह से करते हैं, आज वो पत्नी बड़ी खूबसूरत है तो दैहिक आकर्षण वाला प्रेम हुआ। 20-25 साल दाम्पत्य जीवन बीत जाए तो वो उतनी खूबसूरत रहेगी नहीं, उम्र का असर तो होगा ही। तब भी आपका प्रेम सलामत रहेगा, इसका मतलब दैहिक आकर्षण से आप ऊपर उठ चुके हैं। पत्नी के गुण, पत्नी का स्वभाव, वो प्रेम का आधार बन जाएगा। तो स्थायी प्रेम, मजबूत प्रेम, वो सिर्फ दैहिक आकर्षण वाला प्रेम नहीं होता है। गुण और स्वभाव उसका आधार होता है और उसी प्रेम में स्थायित्व आता है। अब हमारे जीवन में प्रेम की जो महत्ता है वो क्यों इतनी ज्यादा है? क्यों इतने सारे कवियों ने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे, कविताओं में कवित्व लिखे, पता नहीं क्या क्या, हिंदी से लेके अंग्रेजी और दुनिया भर की भाषाओं में लिखे? क्योंकि प्रेम आपके जीवन का संचारी भाव है। जैसे आम है, आम में रसी ना हो तो आम तो रहेगा ही नहीं। वैसे जीवन में अगर प्रेम न रहे तो ऐसा जीवन किस काम का? और चारों ओर दुनिया में आज आप देख रहे हैं कितनी हिंसा है, कितनी नफरत है। प्रेम ही एकमात्र ऐसी मानवीय अनुभूति है जो इसकी काट है। अगर हम अपने परिवारजन से प्रेम करना सीख जाएंगे, अपने मित्र बंधुओं से, अड़ोसी पड़ोसी से प्रेम करना सीख जाएं, तो हम नफरत अपने जीवन में कम आने देंगे या नहीं आने देंगे। प्रेम हमारी शक्ति बन जाएगा। और प्रेम हमारे ही तक सीमित रहे, अगर हमारे सिर्फ परिवार तक सीमित रहे, पति या पत्नी तक सीमित रहे, तो वो वास्तविक प्रेम नहीं है। प्रेम एक सहज स्वाभाविक
रूप से हमारे जीवन में है, हमारे व्यक्तित्व में है, तब जाके उसके दूरगामी फायदे हमको होते हैं। इसीलिए बड़े-बड़े कवियों ने, संत महात्माओं ने प्रेम का इतना ज्यादा गुणगान किया है, क्योंकि यही हमारे जीवन का संचारी भाव है। किसी भी तरह की नफरत, किसी भी तरह के हिंसा के खिलाफ यही सबसे बड़ा हमारा हथियार है। और बच्चों में कैसे इसका अंकुर फूटता है, वो चारों तरफ के वातावरण में अगर नफरत देखेंगे, हिंसा देखेंगे, तो वो शुरू से ही नहीं जानेंगे कि प्रेम नामक कोई वस्तु है। घर में अगर आपस में प्रेम रहेगा, वो माता पिता का प्रेम देखेंगे, चाचा चाची का प्रेम देखेंगे, रिश्तेदारों का देखेंगे, सहपाठियों का प्रेम देखेंगे, गुरुजनों का देखेंगे प्रेम, तो वो उनके स्वभाव में, उनके व्यक्तित्व में समाहित हो जाएगा। इसलिए प्रेम को जीवन में हर हाल में हमें कायम रखना है। चुनौती आएंगी, इम्तिहान आएंगे, परंतु जैसा कि मीर ने कहा है, शुरू में ही आपको बताया कि वो दिल के अंदर की चीज है, दिल के अंदर की अनुभूति है, वो हमारी ताकत बनी रहेगी। हम हर चुनौती से उसी प्रेम के सहारे निपट जाएंगे, हर घृणा से निपट लेंगे। वो हमारे जीवन को सकारात्मक मोड़ देगा। और अगर हम नफरत करना सीख जाएंगे, घृणा करना सीख जाएंगे, तो अपने को भी परेशान करेंगे और बाकी दुनिया को भी परेशान करेंगे। आप संसार के इतिहास में जानते ही हैं, कितनी जानें गई दुनिया में, कितना जान माल का नुकसान हुआ घृणा और नफरत की वजह से। और प्रेम की वजह से क्या नहीं कर गए लोग, बड़े बड़े काम कर गए, बड़ी बड़ी चीजें बना गए। तो प्रेम हमारे जीवन का संचारी भाव है, होना चाहिए हर हाल में, हर चुनौती है। और प्रेम इम्तिहान लेगा, हमें उसके लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी, उसके लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। जीवन में प्रेम पर इन विचारों के साथ आज की तारीख में मैं आपसे आज्ञा लेता हूं। फिर जीवन के किसी और पक्ष के पर आपसे बात करने का अवसर मिलेगा। नमस्कार।